नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म राइट पर। आपके पास बैंक अकाउंट हैं, एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं, यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके पास एफडी है, कैश का लेन देन करते हैं, जमा करते हैं कैश में, आप विड्रॉल करते हैं कैश में, और भी कई तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। यूपीआई से कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में अब कितना पैसा रख सकते हैं, कितने बैंक अकाउंट रख सकते हैं और किस तरह से लेन देन आप कर सकते हैं ताकि इनकम टैक्स के नोटिस से आप बचे रहें। अगर आपने गलती की तो इनकम टैक्स का नोटिस आपके द्वार पे पधार जाएगा और पेनल्टी ऐसी होती है कि भरी नहीं जाती। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको एक सही और सटीक जानकारी देने के लिए ये वीडियो हाजिर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विड्रॉल की। देखिए, अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है, मैक्सिमम लोगों के पास सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें डिपॉजिट की हम बात करते हैं, मैक्सिमम 10 लाख रुपए का कैश आप जमा कर सकते हैं। जी हाँ, 10 लाख रुपए तक का कैश आप एक फाइनेंशियल ईयर में, पूरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरा एक साल हो जाता है फाइनेंशियल ईयर। इसके अंदर आप 10 लाख रुपए तक का कैश ही जमा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास 4 अकाउंट है तो आप चारों अलग अलग अकाउंट में 10-10 लाख कर देंगे। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड हर एक बैंक से लिंक्ड है और ये सारी जानकारी लिंक्ड है एक जगह पे, आरबीआई के पास में और इनकम टैक्स के पास में। तो वो ये नहीं देख रहे कि किस बैंक में कितना हुआ है, वो टोटल ट्रांजैक्शन देख रहे हैं आपके आधार कार्ड पे कितनी हो चुकी है। तो ऐसे चालाक बनने की कोशिश मत कीजिएगा बिल्कुल भी कि मेरा एक बैंक में मैंने 3 लाख कर दिए हैं, दूसरे में 3 लाख कर दिए हैं, चौथे में 5 लाख कर दो। इस तरह से करके तो 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन होगी तो आपसे पूछा जाएगा, सही जानकारी नहीं दे पाओगे, सटीक जानकारी उनके जिससे वो सेटिस्फाई हो सके, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। ये है कैश के लिए। अच्छा, इसमें आप चेक के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो काउंट नहीं होंगी। इसमें आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आईटीआर में ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। अगर आप आईटीआर नहीं भरते तो 10 लाख रुपए का लेन देन डिपॉजिट ही है। आईटीआर भरते हैं, गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स को सब कुछ बता रहे हैं, फिर कोई लिमिट आपके लिए नहीं है। एक दिन में 2 लाख तक की कैश ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। विड्रॉल कितना कर सकते हैं एक साल में? मैक्सिमम 10 लाख का कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आईटीआर आप भरते हैं फिर कोई लिमिट नहीं है। तो ये लिमिट उन लोगों के लिए है जिन्होंने आईटीआर नहीं फिल करते, जो गवर्नमेंट को नहीं बताते कि पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। तो 10 लाख तक आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन होते ही, वो कैश हो या विड्रॉल हो, और दोनों मिला के 20 लाख से ऊपर होते ही आपसे इनकम टैक्स का नोटिस पूछ सकता है कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, अब यूपीआई की लिमिट की बात करें हम। देखिए, यूपीआई में वैसे तो कोई लिमिट गवर्नमेंट ने तय नहीं की है, इनकम टैक्स ने तय नहीं की है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि यूपीआई भी आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। आपके बैंक अकाउंट से ही पैसे कटते हैं, बैंक अकाउंट में ही पैसे डिपॉजिट होते हैं। तो यूपीआई का भी एक साल में टोटल 20 लाख से ऊपर का लेन देन आपका इसमें डिपॉजिट भी है, आपका इसमें विड्रॉल भी है, यानी कि रिसीव और सेंड दोनों मिलाकर 20 लाख से ऊपर आपके नहीं होने चाहिए। अगर जीएसटी और आईटीआर आप नहीं भरते, जीएसटी और आईटीआर, अगर जीएसटी आप अपने सेविंग अकाउंट पे भी भरते हैं या फिर आईटीआर आप भरते हैं, आईटीआर में पूरा ब्यौरा आप दे रहे हैं, मेरे पास ये पैसा यहाँ से आया है, मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, तो फिर कोई लिमिट नहीं है, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब एफडी की बात करते हैं। एफडी कितनी कर सकते हैं आप? अगर आप कैश से एफडी करते हैं, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, एफडी कर दी, बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, एफडी कर दी, तो एक साल में 10 लाख रुपए तक की एफडी ही आप कर सकते हैं विदाउट कैश। आपने, किसी ने आपको चेक दिया है, कहीं से आपका चेक आया है, ऑनलाइन पेमेंट आई है, वो गवर्नमेंट के पास ब्यौरा है और आप आईटीआर में उसे बता रहे हो, फिर कोई लिमिट नहीं है। आप जितना मर्जी एफडी कर सकते हो, जितना मर्जी वहाँ पर पैसा रख सकते हो, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पैसा ला रहे हो, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो और उसकी एफडी करा रहे हो, तो 10 लाख से ऊपर की एफडी होते ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ लेगा, भैया पैसा कहाँ से ला रहे हो, हमें भी बता दो। ठीक है, अब बात करते हैं कितने सेविंग अकाउंट आप रख सकते हैं। देखिए, सेविंग अकाउंट रखने पे
ना तो आरबीआई की तरफ से ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी लिमिट नहीं है। उन्होंने कहा है कि नो लिमिट है, आप जितने बैंकों में चाहें अकाउंट खोल सकते हैं, अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखें, बैंक को अकाउंट डोरमेंट में ना जाने दें, यानी कि जो बंद पड़ा हुआ है 1 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, इस तरह के बैंक अकाउंट को डोरमेंट कर दिया जाता है। तो अपने बैंक अकाउंट को आप डोरमेंट ना होने दें, जितने की आपको एक्चुअल में ज़रूरत है उतने आप खुलवा सकते हैं। आपके पास 2 हैं, 3 हैं, 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ये रहता है सभी का, जितने भी फाइनेंशियल एडवाइज़र रहते हैं, कि मिनिमम रखे जाए जितने की आपको एक्चुअल में ज़रूरत है, जिनमें आपको रियल में यहाँ पे पैसे की लेन देन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब कितना पैसा रख सकते हैं, एक सवाल आता है कि आप अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। देखिए, पैसा रखने की कोई लिमिट नहीं है। आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना भी पैसा रख सकते हैं। आपने इस साल 10 लाख आपके पास है, 10 लाख अगली बार आ गया, 10 लाख उससे अगली बार, तो पैसा रखने की कोई लिमिट नहीं है। विड्रॉल और डिपॉजिट की लिमिट है, ठीक है, विड्रॉल और डिपॉजिट की लिमिट है। आपके अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो गवर्नमेंट भी जानती है, बैंक भी जानता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जानता है कि ये पैसा कब से पड़ा हुआ है, कब कब की ट्रांजैक्शन है, आपका काफ़ी पुराना उसमें जुड़ा हुआ है पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी पैसा आप अपने अकाउंट में रख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बैंक की तरफ से देखिए, हम बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बैंक में हमारा पैसा 100% सेफ है, तो ऐसा नहीं है। आप अपने पासबुक का फ्रंट पेज खोलिएगा और उस पर आपको एक लाइन लिखी मिलेगी, 5 लाख तक का अमाउंट ही, या 5 शायद एक कुछ इतने का इंश्योरेंस ही बैंक आपको देता है। उससे ज़्यादा अमाउंट अगर आपके बैंक में पड़ा हुआ है तो उसमें बैंक की ये जिम्मेदारी नहीं होती। कई बार हैक हो जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, जैसे यस बैंक के साथ में हुआ था, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसमें आपका यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती है। ये जो जमा राशि है 5 लाख रुपए तक का अमाउंट आपका सेफ है किसी भी बैंक में। 5 लाख से ऊपर आपका किसी बैंक अकाउंट में पड़ा है, अगर बैंक के साथ में कोई दिक्कत हो जाती है या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो उससे ऊपर का अमाउंट आपका सेफ नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कुल मिला के 7 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। 7 पॉइंट कौन कौन से थे ये मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि 7 पॉइंट कौन कौन से थे। तो ये 7 पॉइंट है। सबसे पहले था आपका डिपॉजिट कितना हो सकता है सेविंग अकाउंट में, विद ITR, विदाउट ITR, कैश ट्रांजैक्शन एक दिन में कितनी कर सकते हैं, विड्रॉल कितना कर सकते हैं, UPI की क्या लिमिट है, FD कितने अमाउंट की कर सकते हैं, साथ ही साथ सेविंग अकाउंट कितने आप रख सकते हैं और सेविंग अकाउंट में कितना पैसा आप रख सकते हैं, और लास्ट में मैंने आपको बताया कि एक बैंक अकाउंट में आपका 100% जो सुरक्षित पैसा है वो कितना रह सकता है। तो दोस्तों, ये 7 पॉइंट हो गए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में बेहतर जानकारी लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।